देखिए बच्चों, जैसा आपने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि उसमें मैंने आपको बच्चों क्या कराया, आपके सारे कंप्लीट पैसेजेस करा दिए, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, सारी चीज़ें मैंने आपको करा दी जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स की पूछी जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल विद बास्केट, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन बैक एग्जाम में जितने भी थे सब मैंने कैरी कर लिए हैं। आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों छूट नहीं पाएगा। और मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ऐसी समझाई है ना, जो हिंदी उसके बच्चों आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद ही उसका जवाब दे देंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं, बहुत जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं लॉकडाउन में, आप लोगों के पास भी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वीडियो तो आप पूरी देखते ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने पूरा आपको 100% दूंगा और सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, द राइटर गोइंग फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रेवल। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई है, ये यहाँ पे लिखा है, ये राइटर नहीं है, यहाँ पे लिखा है वेयर, WHERE। वेयर वाज द राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहा था, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, और वह कहाँ से स्टार्ट करता है चलने के लिए, हाउ डिड ही ट्रेवल, और वह कैसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, इस जो मैंने बात जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, इस बात को बहुत ईजिली, क्योंकि जिसने भी स्टोरी सुनी है ना वो बहुत आराम से जवाब दे देगा। तो राइटर वाज द यहाँ पे क्या था, वेयर वाज द राइटर गोइंग, राइटर कहाँ जा रहा था, तो आप लिख देंगे द राइटर वाज गोइंग टू रानीखेत। कहाँ पे जा रहा था, वो रानीखेत जा रहा था। एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली। ही स्टार्टेड फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, और किससे ट्रेवल कर रहा था बच्चों, वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, What did the writer do to get a feel of pulse of the nation? राइटर क्या करता है हमारे देश की नब्ज को जानने के लिए, हमारे देश के बारे में जानने के लिए वो क्या करता है। तो देखिए बच्चों, राइटर क्या करता है, द राइटर यूज्ड टू गेट डाउन फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट एट एवरी स्टॉपेज। राइटर सभी कंपार्टमेंट, अपने जो है कंपार्टमेंट के सभी स्टॉपेज पे उतरता है, जहां भी ट्रेन रुकती है राइटर वहीं पे उतरता है। ही टॉक टू द पीपल, ही टॉक टू द एवरी क्लास टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। वो सभी लोगों से बात करता, जरूरी नहीं कि केवल अमीर लोगों से, केवल गरीब लोगों से, वो सभी क्लास के लोगों से बात करता और हमारे देश के बारे में जानने की कोशिश करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है हमारा, व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द नेशन। बच्चों, वो कौन सी चीज थी जो राइटर को डिस्टर्ब करती है जब वो कन्वर्सेशन कर रहा है लोगों के साथ प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वो कौन है बच्चों, रिफ्यूजी चिल्ड्रन। रिफ्यूजी चिल्ड्रन उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर कन्वर्सेशन एट वन द स्टेशन। आप इसका आंसर सिर्फ रिफ्यूजी चिल्ड्रन नहीं लिखेंगे बच्चों बोर्ड में, आप वर्ड काटेंगे यहाँ से और लिखेंगे रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द राइटर कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देंगे जब आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। वो बच्चे कौन थे जो बास्केट बेच रहे थे। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव अबाउट देम, और राइटर उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, द चिल्ड्रन हु वर सेलिंग बास्केट वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन। वो बच्चे कौन थे जो बास्केट बेच रहे थे, तो बच्चों वो थे रिफ्यूजी चिल्ड्रन। मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से रिफ्यूजी चिल्ड्रन क्या है। दे वर द सन्स एंड द डॉटर ऑफ द पीपल हु हैड टू रन अवे पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। वो उनके बच्चे थे जो पाकिस्तान से भागकर आए थे जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान का। ठीक है, जब बंटवारा हुआ था तो वो लोग वहाँ से भाग कर आए थे, उन्हीं लोगों को शरणार्थी कहा गया, यानी कि रिफ्यूजी कहा गया, और वो बच्चे उन्हीं रिफ्यूजीज के क्या थे, जो है चिल्ड्रन थे। ठीक है, जो कि बास्केट बेच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5,
What did the writer discover about the peasant refugees? बच्चों peasant refugees बोलेंगे आपको farmer refugees। राइटर जो farmer refugees है उनके बारे में राइटर की क्या सोच थी, वो क्या कहता है, क्या उनके बारे में वो खोज करता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है राइटर। बच्चों, the peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives for annual income of an agriculture family does not over average exceed $100 a year. The average unskilled labor make 30 cent a day or less than $2 a week। बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को मैंने पूरा जो है आपकी बुक से ही लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समझाना था, क्योंकि इसके बारे में हमें बताना था पीजेंट जो रिफ्यूजीज थे यानी कि जो फार्मर्स थे उनकी जो दिनचर्या थी वो किस तरीके से पैसे कमाते थे, और वो पूरे साल में कहना चाहता है कि वो पूरे साल में जो है $100 भी कमा नहीं पाते थे, और जो अनस्किल्ड लेबर थे वो बहुत मेहनत करते थे और उसके बाद भी वो 30 सेंट्स भी पर डे नहीं कमा पाते थे। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहना चाहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकटस ऑन द राइटर? जो बच्चे थे वो राइटर के यानी कि जो विलियम सी डगलस जी हैं उनके ऊपर टिड्डों की तरह, लोकटस यानी कि टिड्डों की तरह क्यों चिपट जाते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या है। द रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वॉज एन अमेरिकन अ रिच मैन। छोटे छोटे बच्चे सोचते हैं कि ये अमेरिका का है, उन्हें ये तो नहीं पता कि अमेरिका का है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये बहुत रिच मैन है, बहुत सुंदर सुंदर इसने कपड़े पहन रखे हैं, एंड हैंस वुड बाय देयर आर्टिकल्स। और वो क्या करेगा, उनका जो आर्टिकल्स है यानी कि जो उनकी वस्तु है, जो उनकी बास्केट है, जो उनके पंखे हैं, उन्हें राइटर खरीदेगा। सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकटस, इसलिए वो उस पर चिपट जाते हैं टिड्डों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सारे। What things did the author William C. Douglas buy from the refugee children so that his arms were full? ठीक है, कह रहा है कि कौन सी वो चीज़ थी जो उसने बच्चों से खरीदी थी और जिससे कि उसके हाथ जो हैं भर गए थे, जो उसकी भुजाएं हैं पूरी फुल हो गई थी। तो बच्चों क्या चीज़ थी वो? बास्केट्स थे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बास्केट। व्हाट थिंग्स क्या था बच्चों? बास्केट, सॉरी आप ऐसे लिखेंगे, द ऑथर विलियम सी डगलस बाय फ्रॉम द रिफ्यूजी चिल्ड्रन क्या? बास्केट सो दैट हिज आर्म वर फुल। यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या खरीदा था उसने? बास्केट खरीदी थी, इसलिए जो है उसकी जो है जो भुजाएं हैं वो पूरी फुल हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आपका। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल बास्केट? मतलब कि जो छोटी बच्ची थी वो कौन सी चीज़ थी जो राइटर को फोर्स कर रही थी कि वो उससे जो है बास्केट खरीदे उस बच्ची से? The refusal of the money as a gratuity by the little girl forced the writer to buy the basket। जब राइटर ने उस बच्चे को 15 पैसे जब दिए उसको बिना बास्केट खरीदे, तो बच्चे ने क्या करा, उसको वो जो है पैसे वापस कर दिए। जो उसकी ईमानदारी थी, जो उसकी ग्रेचुइटी थी, वही जो है राइटर को उसको जो खींचती है कि मुझे ये बास्केट अब तो खरीदनी ही पड़ेगी। इस बच्ची को ईमानदारी को देखते हुए मुझे ये बास्केट खरीदनी पड़ेगी, मैं इसका दिल नहीं दुखा सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया? मिलियंस लोग पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया क्यों आ गए थे? तो आप लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन मिलियन ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान। पार्टीशन के समय बहुत सारे जो मिलियंस लोग हैं वो इसलिए आ गए थे फॉर इंडिया, ड्राइवन बाय फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के अनुसार हुआ था। यानी कि जो पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने जो भारत का बंटवारा किया, जो उनके बड़े बड़े लोग थे, खैर आम जनता को तो बच्चों कुछ नहीं पता होता, लेकिन जो नेता लोग थे उन्होंने जो हमारे भारत का बंटवारा कराया था वो धर्म को लेके कराया था। इसीलिए जो रिलीजियस फैनेटिज्म है उस डर की वजह से लोग पाकिस्तान को छोड़ के भारत में आ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है हमारा। वाई डिड द राइटर फॉल इन लव विद इंडिया? राइटर जो है इंडिया के प्यार में इतना ज़्यादा क्यों खो जाता है? क्या ऐसी बात हुई उसके साथ जो वो इंडिया से इतना प्यार करता है? द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इन एवरी पॉवर्टी, दिस वाज द रीज़न ही लव्ड इंडिया। राइटर को जो बच्चों सही बताऊँ मैं आपको, उसे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जितनी उस बच्चे की ईमानदारी पसंद आई। और राइटर ने देखा लोग यहाँ पे गरीब हैं लेकिन फिर भी कैसे हैं, होनेस्ट हैं और ईमानदार हैं और जो है हार्ड वर्किंग में विश्वास रखते हैं। यही चीज़ राइटर को इंडिया के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई और इसीलिए वो इंडिया के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है।
व्हाट डज द राइटर से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। राइटर क्या कहते हैं इंडिया के जो लोग हैं उनके बारे में, देखिए क्या तारीफ करते हैं। द राइटर सेज इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दैट दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड अ लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी सिटीजनशिप। वो कहना चाहते हैं वो सभी लोग जो गाँव में रहते हैं चाहे वो शहर में रहते हैं, वो सभी कैसे हैं बच्चों, डिसेंसी हैं और क्या है, सिटीजनशिप से बहुत आम नागरिक हैं। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें ईमानदारी का जो उनकी इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का पूरा जुनून है जो उन्होंने आज़ादी पाई है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, ये जो छोटी सी बच्ची है बच्चों इसका गरीबी में जन्म हुआ है, एंड अनएजुकेटेड, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और इन बोथ इन ग्रामर एंड यहाँ पे बच्चों आएगा इंग्लिश। हैड गिवन मी एक सेकेंड बच्चों इसको छोटा करता हूँ। ग्रामर एंड इंग्लिश मिनट्स हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म ऑफ द सोल। ठीक है बच्चों, हैड गिवन मी अ ग्लिम्पस ऑफ द, यही जो बात है वही मेरी बात को जो है मेरे जो मन में है वो बस गई है, वो मेरी जो मुझे इनकी अंतरात्मा है, जो इनकी ईमानदारी है वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो इनकी इतनी ईमानदारी जो इनके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। What was the story told the Prime Minister by William C. Douglas? विलियम सी डगलस के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को क्या स्टोरी बताई जाती है? द स्टोरी ऑफ रिफ्यूजल ऑफ ग्रेट्युटी बाय द लिटिल पुअर गर्ल सेलिंग बास्केट एंड हिज फॉलिंग इन लव विद इंडिया वाज टोल्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बच्चों वो बताते हैं कि इस तरीके से घटना हुई थी कि एक बच्ची थी, एक बच्ची को उन्होंने 15 सेंट्स दिए, विदाउट बास्केट खरीदे, मतलब उनके बास्केट, तो बच्ची ने क्या करा, उसको 15 पैसे जो उसके लौटा दिए क्योंकि उसने उसकी बास्केट नहीं खरीदी थी। उसकी यही ईमानदारी को देखते हुए जो कहानी थी जो है विलियम सी डगलस जी ने हमारे प्रधानमंत्री को सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। हु वर सेलिंग द बास्केट एंड वाई। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समझाने वाली बात नहीं है। बास्केट कौन बेच रहा था? द चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट। यहाँ पे आप बच्चों चिल्ड्रन से पहले लिखेंगे रिफ्यूजी चिल्ड्रन। क्या लिखेंगे? द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट, दे वर पुअर रिफ्यूजी हु वर कंपेल्ड टू अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग बास्केट। जो बच्चों क्या कर रहे थे, अपनी बास्केट बेचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पे? एट स्टेशन। कहाँ पे? स्टेशन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। व्हाट इज एन एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली एज गिवन बाय विलियम सी डगलस। एग्रीकल्चर यानी कि जो खेती से जुड़े लोग थे उनकी एनुअल इनकम कितनी थी अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस द एवरेज एनुअल इनकम ऑन एग्रीकल्चर फैमिली वाज नॉट मोर देन $100। पूरे एक साल के अंदर वो जो लोग थे वो $100 भी नहीं कमा पाते थे विलियम सी डगलस के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।